कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। नियत ये न हो कि दुनिया वाले हमको अच्छा समझें। बहुत से लोग तो जब इलेक्शन लड़ाई होते हैं तब हज करी हैं तो क्या लगाए दे हैं वोट बड़ा भारी हाजी फलाने काहे जानत है कि कोई वैसे वोट दी ना और हज के आए हैं तो जानो बगुला भगत हो गए। आप सब हमरे पीछे दौड़िए। ये नियत नहीं होनी चाहिए। नियत हो अल्लाह को राज़ी करने की। और मदीने की गलियां जिसको नसीब हो जाएं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस गले का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान। मांगते ताजदार फिरते हैं। या रसूल अल्लाह तेरे दर से जो यार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। देखिए हज और उम्रा आज बहुत से लोग नहीं करते ये सोच कर कि पैसा खर्च होगा हम गरीब हो जाएंगे। लेकिन हज और उम्रा दोनों ऐसी इबादतें हैं कि इनको करने के बाद अल्लाह के रसूल ने वादा लिया कि कोई गरीब नहीं रहेगा। हज करने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, उम्रा करने वाला भी गरीब नहीं हो सकता। हदीस पाक है अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया ताबिउल हज वल उम्रह, के लोगो तुम पैदर पे हज करो उम्रा करो। क्यों? लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, इसलिए कि ये दोनों गुनाह को भी मिटा देते हैं और मुहताजी को भी मिटा देते हैं। मुहताज नहीं रहेगा हज करने वाला। अल्लाह के घर की बरकत और रोज़े रसूल की ऐसी बरकत नसीब होगी कि कभी वो मुहताज होगा ही और गुनाहों को भी मिटा देता। लेकिन अब अगर कोई हज करने के बाद गरीबे बना रहा है, मंगवे खईबे करे, तो यू के नसीब की बात है। अपने इलाके में एक अलिया बुलबुल गया था तकरीर करने जनवरी के महीने में। तो सुबह टहलते टहलते आसाम रोड पे पहुंच गया। आग जल रही थी, कुछ लोग बैठे थे तो मैं भी बढ़ गया। वहाँ गया तो देखा एक साहब साफा बांधे, जुब्बा पहने, सदरी टिन्नी, दाढ़ी के बाल पके हुए। तो हमने समझा कोई बुजुर्ग हैं, चले मुसाफा मिला लें, कुछ बरकत मिल जाए। जब गए करीब में उन्होंने देखा तो बढ़े और वो मेरा हाथ चूमने लगे। तो हमने कहा अरे भाई आप कौन हैं? कहीं मौसा साहब में पहचाने हो नहीं, हम फलाने गाँव के हाजी हुई। तो हम कहा हुआ से इतनी दूर इतनी सुबह? तो कहें मौलाना साहब अब आपसे तो झूठ बोलबे ना, 25 बीघा जगह है, लड़का मेडिकल चलावत है, भैंसी घरे लागत है, लेकिन बचपन से हमार भीख मांगे का आदत पड़ी है तो हम ये गाँव में भीख मांगे आए। ने कहा अच्छा आदत पड़ी, मुसलमान हो के भीख मांगे? अल्लाह का वादा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस सलाह, ऐ ईमान वालो जब तुम्हारी नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द,
तो ज़मीन के ऊपर फैलो, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो। अल्लाह का वादा है फजर पढ़ के तुम रोज़ी तलाश के लिए निकलो, हम तुम्हें रोज़ी देंगे। लेकिन अब भीख मांगे मुसलमान। खैर ये नसीब की बात है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है बुलाता है, लेकिन किसको चाहता है किसी को पता नहीं। इसलिए नियत सबको होनी चाहिए। सब लोग नियत करो कि इंशाअल्लाह हम हज करेंगे, उम्रा करेंगे, तो अल्लाह ताला असबाब पैदा करेगा। नियत करो नियत। इसलिए कि खाने काबा के बनाने वाले, उनकी दास्तान देखो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को और बीवी हाजरा को ले जाके छोड़ा था, कहाँ छोड़ा था आप लोगों ने सुना होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में 2 बीवियाँ थीं उस वक्त, हाजरा और सारा। सारा को कोई औलाद नहीं हुई और हाजरा को इस्माइल अलैहिस्सलाम नसीब हो गए। तो सारा सोचने लगी कि अब हाजरा की गोद में तो बच्चा है, अब इब्राहीम उधर ज़्यादा तवज्जो करेंगे। तो सवत में थोड़ा बहुत लगा रहता है। हजरत सारा ने कहा, इब्राहीम हम तुम्हें उस खुदा का वास्ता देते जिसने पैदा किया है हाजरा और हाजरा के बेटे इस्माइल को जंगल में छोड़ के आओ। खुदा का वास्ता दे दिया। और अल्लाह के नाम पर तो लोग सब कुछ लुटा देते थे। तो अपने बेटे हाजरा और इस्माइल को लिया, कहाँ छोड़ा? जंगल में, जहाँ आज काबा शरीफ बना हुआ, जंगल में छोड़ा। और छोड़ के जब चले थे तब हाजरा ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों को पकड़ा था, कहा था, इब्राहीम कौन सी गलती हमसे हो गई और मेरे बेटे इस्माइल से कौन सी गलती ऐसी हो गई कि जंगल में छोड़ के जा रहे हो, जहाँ पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए कोई सामान नहीं, इस जंगल में जानवर हैं, क्यों छोड़े जा रहे, कौन सी गलती हो गई? कुछ नहीं बोले इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो हाजरा ने कहा था, खुदा का हुक्म तो नहीं है। जब कहा खुदा का हुक्म तो नहीं है तो सर हिलाया। जैसे सर हिलाया वैसे हाजरा अलैहिस्सलाम ने पैरों को छोड़ दिया। कहा, इब्राहीम अगर खुदा का वास्ता है, खुदा का हुक्म है तो तुम जाओ। खुदा पर मेरा ईमान है कि इस जंगल में भी अल्लाह अपनी कुदरत से मुझे पीने के लिए पानी अता करेगा। इस जंगल में भी अल्लाह ताला मुझे खाने के लिए रोजी अता करेगा, जानवरों से ही हिफाजत खुदा फरमाएगा। जाओ इब्राहीम, अगर खुदा का हुक्म है तो जाओ। चले गए। हजरत हाजरा का ईमान था खुदा की जात पर, तो ऐसा अल्लाह ताला ने नवाजा। तारीख बड़ी लंबी है कि घर भी बना, काबा भी बना, महल्ला भी बसा, और ऐसा पानी अल्लाह ने दिया जिस पानी के मुहताज पूरी दुनिया है। और वो पानी क्या है? आबे ज़मज़म। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर जब कोई ईमान रखता है, भरोसा रखता है, तो अल्लाह ताला उसे ऐसी मदद देता है कि कभी आदमी वहीम गुमान भी नहीं कर सकता। इसलिए हमको आपको भी खुदा के ऊपर भरोसा करना चाहिए। नियत करो, इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह असबाब पैदा करेगा। जनाब वसीम साहब अपने बाप रजब अली साहब को और अपने बेटे अशफाक को हरमैन तैयबैन के लिए भेज रहे हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते, वफ़दुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं।
3 आदमी ऐसे हैं जो खुदा के मेहमान हैं। खुदा का मेहमान, प्रधान का मेहमान, उसकी इज्जत होती है। विधायक का मेहमान और खुदा का मेहमान। 3 आदमी ऐसे हैं जो खुदा के मेहमान हैं। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते अल-हाज, हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान। वल आमिर, और दूसरे नंबर पर उम्रह करने वाला खुदा का मेहमान। और तीसरे नंबर पर वल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला मुजाहिद खुदा का मेहमान। 3 लोग अल्लाह के मेहमान हैं। अच्छा ये बताओ, आपका कोई मेहमान आए और कोई गांव वाला रोक के उसको चाय पिलाए, पान खिलाए, फिर वो मेहमान आया और आपको बताए कि फलां साहब ने रोक लिया था, चाय पिलाया, पान खिलाया, तो आपको उस आदमी से कितनी खुशी होगी कि उसने हमारे मेहमान की इज्जत। बोलो खुश होंगे कि नहीं? ऐसे जाने वाले खुदा के मेहमान हैं। जब इनकी इज्जत करोगे तो खुदा राजी होगा, खुदा का रसूल राजी। मुजाहिद अल्लाह का मेहमान, हाजी खुदा का मेहमान। हज करने वाला हाजी, हदीस पाक में है कि हाजी तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। हाजी का दर्जा कितना बुलंद है। और एक अजान देने वाला मस्जिद में, जो मस्जिद में अजान देता वो कितने लोगों की शफाअत कराएगा। हदीस में है कि मैदान महशर में अल्लाह फरमाएगा, है मेरे बंदे, तुम मुझे राजी करने के लिए मेरी मस्जिद में अजान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पढ़। तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। लेकिन हाफिज के बारे में भी आपने सुना कि एक हाफिज कुरान घर के 10 लोगों की शफाअत कराएगा। और वो 10 कैसे होंगे? हुजूर फरमाते कुल्लुहुम कद वजबत लहुमुन नार। वो 10 ऐसे होंगे जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी हो। ऐसे ऐसे लोग शफाअत कराएंगे। लेकिन कुछ हमरे तुमरे में यहाँ बैल हैं, बैल, वो कहा थे नबी शफाअत नहीं कराएंगे। बताओ, नबी की शफाअत के मुनकिर। और कहते हैं कि जब हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा से कह दिया कि बेटी फातिमा नमाज रोज़ा की पाबंदी करो और ये न समझो कि मेरा बाप पैगंबर है बख्शुआ देगा, तो कहा थे बताओ, जब फातिमे से इनकार कह दी तो हमार तुम्हार का नहीं। लेकिन इतने ना समझ हैं। एक बाप अपनी औलाद से कहता है बेटा चोरी न करना, वरना पुलिस पकड़ेगी तो हमको तुमको छोड़ाएंगे नहीं। लेकिन वही औलाद जब कभी चोरी में पकड़ी जाती है तो क्या बाप घर में खामोश रहता है? बाप एड़ी से चोटी तक जोर लगाता है कि मेरा बच्चा जेल न जाए। बोलो, नबी भी अपनी बेटी को नसीहत फरमा रहे हैं जैसे हम तुम नसीहत करते हैं। वो नसीहत थी, लेकिन उसको समझे कि नबी शफाअत नहीं करेंगे। जब मुअज्जिन शफाअत करेंगे, हाफिज शफाअत करेंगे, हाजी शफाअत करेगा, तो अल्लाह के रसूल तो बदर्जे औला शफाअत करेंगे। हदीस पाक में अन जाबिरिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला हीना यस्मउन निदा, जिसने अज़ान सुन करके कहा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, यानी अज़ान सुना, अज़ान सुनने के बाद ये दुआ मांगी, तो हुज़ूर फरमाते फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत भी करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा।
और एक हदीस में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे। दो चीज की दुआ हजरत उमर ने पूरी जिंदगी मांगी। पहली दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह तू अपनी राह में मुझे शहादत दे दे। वजअल मौती फी बलद हबीबिका, और या अल्लाह तू अपने नबी के शहर मदीना में मौत दे दे। पूछा गया है अमीरुल मोमिनीन उमर, आप मक्का में मरने की दुआ नहीं मांगे, मदीने में मरने की दुआ मांगते हैं, जबकि मक्का में काबा भी है, सफा मरवा पहाड़ी भी है, आबे जमजम भी है, अरफात भी है, मिना भी है, सब कुछ तो मक्का में है, और आप मदीने में मरने की दुआ मांग रहे हैं। तो हजरत उमर ने कहा था, क्यों न मांगू मदीने में मरने की दुआ। मेरे नबी ने फरमाया है, मम्मा ताफिल मदीना, जो मदीना में मरा, फकुन्तु लहू यौमल क़यामति शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफाअत करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूंगा। इसलिए मदीने में मरने की दुआ मांगा करते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फरमाते हैं, तैबा मदीने का लक़ब है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आँखें बंद, और सीधे सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी साहब की बिला बिस्वाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हुजूर की शफाअत कई हदीसों से साबित है। कुरान करीम की आयत है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपको रब आपका इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो हजरत अली शेर खुदा से पूछा गया कि है अली, ये बताओ कि वो कौन सी चीज़ अल्लाह मेरे नबी को देगा कि नबी राजी हो जाएंगे। तो हजरत अली कहते हैं, हुआ मकामुश शफाअह, वो शफाअत का मकाम है कि क़यामत के दिन अल्लाह अपने नबी को शफाअत का मकाम देगा तो मेरे नबी राजी हो जाएंगे। सब है, लेकिन ये लोग अल्लाह जाने का पढ़त हैं, का पढ़ावत हैं।